आज हम अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। तो दोस्तों, साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ है मानव मन और आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान कहलाता है। और साइकोलॉजी जो अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगस। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगस। साइकोलॉजी का मतलब हुआ, साइको का मतलब हो गया मानव मन और आत्मा, मन और आत्मा, और लोगस का मतलब हो गया अध्ययन। अर्थात साइकोलॉजी में मीन्स हो गया मानव मन और आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, मनोविज्ञान कहलाया। तो दोस्तों, प्राचीन काल में जो ग्रीक के विद्वान थे, उन्होंने साइकोलॉजी को मानव मन और आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मानव मन और आत्मा का ना कोई रंग होता है, ना रूप होता है, ना ये दिखाई देती है, ना इसकी कोई आकृति होती है, तो इसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि साइकोलॉजी जो है मानव मन और व्यवहार का विज्ञान है। कुछ लोगों की विचारधारा इस पर भिन्न थी, लेकिन फिर भी मनोविज्ञान मन का विज्ञान है करके आत्मा और मन का पृथक अस्तित्व स्थापित कालांतर में किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। उन्होंने कहा कि मन शब्द सबसे उपयुक्त है, आत्मा की अपेक्षा आत्मा को उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ दिया और उन्होंने कहा मानव मन का विज्ञान ही है मनोविज्ञान। लेकिन कुछ लोग इसको मन को मस्तिष्क से जोड़ते हैं, मन को चेतना से जोड़ते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि मनोविज्ञान जो है मानव चेतना का विज्ञान है, मानव चेतना का। तो दोस्तों, कुछ लोगों की मान्यता यह है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान की व्यवहारवादी धारणा को उन्होंने व्यक्त करते हुए, वुडवर्थ नामक विद्वान ने इस विचारधारा को स्पष्ट किया है, व्यवहारवादी विचारधारा को, और सुनिश्चित रूप प्रदान करने वाली एक परिभाषा उन्होंने दी है। और उन्होंने मनोविज्ञान के विकास की ओर संकेत करते हुए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है, मानव व्यवहार का विज्ञान उन्होंने माना है वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई। मनोविज्ञान ने, वो वुडवर्थ कहते हैं अपनी परिभाषा में, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, लेकिन आज भी वह अपने व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। तो वुडवर्थ जी का कहना है कि मनोविज्ञान अपनी आत्मा खोई पहले, फिर अपना मन खोया, परंतु वह व्यवहार के साथ आज तक जुड़ा हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान माना है और मानव व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया है। वुडवर्थ कहते हैं कि जो मानव व्यवहार की सभी क्रियाएं हैं, जैसे दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, बोलना है, सुनना है, सीखना है, उछलना है, कूदना है, लिखना है, जितनी भी क्रियाएं सम्मिलित हैं वो मनुष्य के व्यवहार में सम्मिलित हैं, और उसका अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इन्हीं चीजों का अध्ययन हम स्पोर्ट्स के अंतर्गत भी करते हैं, शारीरिक शिक्षा के विषयों के अंतर्गत भी करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है खेल मनोविज्ञान की। खेल मनोविज्ञान क्या है? खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत काम करते हैं दोस्तों, जैसे सीखने का सिद्धांत, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों की विभिन्न स्थितियों के बारे में, उनकी मनोस्थिति के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में, खिलाड़ी के अनुभव, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों के अनुभव, उनके व्यवहार, उनका विश्लेषण करता है, अध्ययन करता है, और सीखने के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो अध्ययन जो किया जाता है वो खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वास्तव में दोस्तों कि मनोविज्ञान अर्थात खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण धारणा है। मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना शारीरिक शिक्षा का अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। खेल मनोविज्ञान के स्वरूप और प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। शारीरिक शिक्षा में खेल को मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में प्रमुख पक्ष के रूप स्पोर्ट्स कहलाती है। तो शारीरिक शिक्षा का एक पक्ष है, खेल और मनोरंजन की एक जो प्रक्रिया है वो स्पोर्ट्स कहलाती है। साधारण खेल की तुलना में कहीं ज्यादा सबल, सुदृढ़ दौड़ कूद, व्यक्तिगत सामूहिक क्रियाएं स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है जो मनुष्य में स्वाभाविक वृद्धि में सहायक होती है। मनुष्य के स्वभाव में कालांतर से ही एक प्रक्रिया है, छुपी हुई है,
वो है स्पोर्ट्स की प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अर्थात स्पोर्ट्स से संबंधित क्रियाएं जैसे उछलने की क्रिया, फेंकने की क्रिया, प्राकृतिक वृद्धि पर आधारित क्रिया, मनुष्य की मूल क्रियाएं, मनुष्य की आदिम अवस्था के बाद की प्रतियोगिता में भाग लेने की जो प्रक्रिया है, वो सब खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत इन प्रक्रियाओं का अध्ययन, खेल मनोविज्ञान के स्वरूप और प्रवृत्ति के अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी बात आती है दोस्तों, स्पोर्ट्स क्या है। स्पोर्ट्स एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति का मनोरंजन होता है, व्यक्ति गतिशील बनता है और अधिक कार्य कर सके, और कार्य ऐसा करे जिससे उसको खुशी के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य ना हो, वो खेल कहलाता है। दोस्तों होता क्या है, खेल में क्या होता है, खेल ऐसा साधन है जो व्यक्ति का एक तो मनोरंजन करता है, दूसरा व्यक्ति के अंदर गतिशीलता पैदा करता है, तीसरा वह ऐसा व्यक्ति को ऐसी खुशी महसूस कराता है, उसका उद्देश्य व्यक्ति को खुश रहना होता है, तो वो खेल कहलाता है, स्पोर्ट्स कहलाता है। तो इसमें जैसे दौड़ कूद में हिस्सा लेने की प्रक्रिया स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। दौड़ कूद एक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की प्रक्रिया, शारीरिक कौशल को सीखने की प्रक्रिया और शारीरिक प्रक्रिया में भाग लेने की प्रक्रिया, अन्य संस्थाओं से खेलने की प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रियाएं स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती हैं। दौड़ कूद इत्यादि जो प्रक्रियाएं हैं, दौड़ कूद ही जो है स्पोर्ट्स है। वैसे मनोवैज्ञानिक तौर पर हम देखें तो एक प्रकार की दौड़ कूद और मनोरंजन है, एक स्पोर्ट्स है जो क्या क्या देता है, खुशी देता है, वो स्पोर्ट्स कहलाता है। और दूसरी बात आती है खेल मनोरंजन के क्षेत्र। अब इसके क्षेत्र क्या है, किन किन इसकी सीमाएं क्या है, इसके क्षेत्र क्या है। खेल मनोविज्ञान का अध्ययन कहां कहां किया जाता है। देखो दोस्तों, खेल मनोविज्ञान में व्यक्ति के गुणों, तथ्यों, घटकों का विकास इत्यादि चीजों का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत सीखने के विभिन्न सिद्धांत, जो सीखने के सिद्धांत शारीरिक शिक्षा में सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन हम करते हैं, वह हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। प्रदर्शन और व्यवहार का अध्ययन जो करते हैं हम, खिलाड़ी के शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन, प्रशिक्षक के व्यवहार का अध्ययन जो करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिससे सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा सके। और शारीरिक शिक्षा में निम्न क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। और जो शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष की चीजें, जो जिन चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, खिलाड़ी के व्यवहार का अध्ययन और शारीरिक शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, व्यक्ति के अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, उनका अध्ययन, वंशानुगत वातावरण का अध्ययन, और क्या करते हैं, सीखने का अध्ययन, वृद्धि एवं विकास का अध्ययन, मापन और मूल्यांकन का अध्ययन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जहां बात आती है तो मापन और मूल्यांकन इसके महत्वपूर्ण विषय हैं। लर्निंग इसका महत्वपूर्ण विषय है, व्यक्तित्व का विकास इसका महत्वपूर्ण विषय है, वृद्धि एवं विकास इसका महत्वपूर्ण विषय है। शील गुणों का अध्ययन, प्रेरणा का अध्ययन, प्रेरणा मतलब सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, सीख का अध्ययन, उत्साहवर्धन का अध्ययन, आकांक्षा के स्तर का अध्ययन, ये खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। इन चीजों का अध्ययन खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।